मूवी के स्टार्ट में हमें एक कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है जो सब लोगों को बता रही थी उसने सुपर स्पीक्स को अलग अलग कंट्रियों में भेज दिया है। इसके बाद इन लोगों को ये पता चल सकेगा कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह सबसे ज्यादा सूटेबल है। फिर 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा। उनको भी प्राइज मिलेगा जो इन एनिमल का सबसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा, यानी कि जो भी जानवर अच्छे से हेल्दी से ग्रो होगा उनको ही दुनिया को दिखाया जाएगा। अब इस बात को 10 साल हो चुके थे और 10 साल के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीजा था। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों पर रहा करती थी और वो अपने साथ एक सुपर पिग को भी रखा था। उसने अपने सुपर पिग का नाम ओक्चा रखा हुआ था। हम देखते हैं कि मीजा ओक्चा के साथ जंगलों में थी। वो कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट कर रही थी। तभी वो ओक्चा को पानी में जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको कुछ मछलियों की जरूरत थी। मीजा के ग्रैंडफादर ने अपने घर में एक माइक लगा कर रखा हुआ था जिस माइक से वो अनाउंस करके मीचा को कभी भी बुला सकती थी। मगर मीचा और ओक्चा तो जंगल में ही सो गए थे। जब उनकी आँख खुलती है तो जल्दी से वो शॉर्ट कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। जल्दी जल्दी पहाड़ों को पार होते मीचा की पैर स्लिप हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है। तभी ओक्चा एक रस्सी से उसे बचा लेता है, मगर उसको बचाते बचाते वो खुद नीचे गिर जाता है। अब वो अपने फ्रेंड ओक्चा को ढूंढने के लिए नीचे जाती है और उसे आवाज लगाती है। मगर लाख लाख शुक्र है ओक्चा तो बिल्कुल ठीक था। वो जल्दी से ओक्चा को गले लगा लेती है। ये देख के हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। उसके बाद रात में जब मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही थी, वो बताते हैं कि मीजा तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। ये वही अंकल है जिन्होंने इनको सुपर पिग दिया था और मीजा के अंकल उसी कंपनी के लिए काम करते थे जिस कंपनी को हमारे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। मीजा रात को ओक्चा के पास सोने चली जाती है क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। अगले दिन मीचा के अंकल अपने साथ पूरी टीम को ले आते हैं। उन्होंने ओक्चा के कानों में एक डिवाइस लगा के रखी थी। वो इस डिवाइस से पता कर सकते थे कि ओक्चा की हेल्थ कैसी रहती थी। वहीं पर हमें मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि सुपर पिग्स का ब्रीडिंग कराया करते थे। जब डॉक्टर मीजा के सुपर पिग ओक्चा को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि ऐसा पिग तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अब वो एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आज से पहले हमने ये सब सुपर पिग को अलग अलग कंट्रियों में भेजा हुआ था और अब तक हमने ओक्चा जैसे सुपर पिग कहीं पर भी नहीं देखा। अब सुपर एनिमल का खिताब मीजा और उसका ग्रैंडफादर को मिल जाता है। और डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने इस पिग को कैसे रखा, ये इतना हेल्दी कैसे है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने इसे खुले पहाड़ों पर छोड़ दिया था, जो नेचर के पास रहता है वो तो हेल्दी होता है। ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स के केप के पास ले जाते हैं। वहाँ पर वो मीजा को एक गोल्ड का पिग देते हैं। मीजा कहती है कि ग्रैंडफादर आप मुझे क्यों दे रहे हैं। वो बताते हैं कि फिलहाल ओक्चा तुमसे दूर जा रहा है। मगर मीजा उसके ग्रैंडफादर से कहती है कि हमने तो ओक्चा को खरीद लिया था, तो ये लोग ओक्चा को कैसे ले जा सकते हैं। मगर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ओक्चा हमारा कभी भी नहीं था। ये सुनकर मीजा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। मीजा के ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज रात उसे अलग कॉर्पोरेशन वाले कंपनी लोगों ने अलग कमरे में रखना है, फिर उसको अमेरिका ले जाया जाएगा। ये सुन के मीजा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा थी, उन्होंने आज तक ये सच्चाई को क्यों नहीं बताया। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो जाकर देखती है वहाँ पर कोई नहीं था, वो लोग ओक्चा को लेकर चले गए थे। वो जल्दी से भाग के रोड की तरफ जाती है, मगर वो देखती है कि ओक्चा को गाड़ी में लेके वो लोग चले गए थे। उसके बाद वो घर आती है। वो घर में आके वो गोल्ड का पीक लेती है और कुछ पैसे लेती है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं ओक्चा को बचाऊंगी, मगर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा उसे दूसरों का खाना बनना है, ये उसकी डेस्टिनी है, तुम और मैं इसे नहीं बदल सकते। मगर मीजा नहीं रुकती, वो जल्दी से भागती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद वो वही कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है। वो वहाँ पर पहुंच के रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है, मगर रिसेप्शनिस्ट उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो दरवाजा तोड़ती है और ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। वो वहाँ ऑफिस में उसके अंकल को ढूंढ रही थी। वो जब वहाँ पर नीचे देखती है तो ओक्चा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था, उसको वो लोग कहीं पर भेज रहे थे। मीचा नीचे आने तक वो ट्रक जा चुका था। मीचा तब भी हिम्मत नहीं हारती, मीचा भागती है। मीचा भागते
भागते उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। ट्रक पे चढ़ने के बाद वो सिर्फ ओक्चा का नाम चिल्लाई जा रही थी। तभी ओक्चा भी उसकी आवाज सुन लेता है। तभी हम वहाँ पर एक और ट्रक को देखते हैं। उस ट्रक में 2 आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। ये लोग उस ट्रक वाले को कहते हैं जिसमें ओक्चा था। वो लोग कहते हैं कि सुनो, हम लोग टेररिस्ट या डाकू नहीं है, आप लोग प्लीज ट्रक को रोक दीजिए, आपसे हमें कुछ काम है। मीजा के अंकल और उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा हुआ था वो लोग इनकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं। आखिर ये कौन लोग है। अब जब ट्रक एक टनल में घुसता है, वही आदमी जो लोग मास्क पहन के बैठे हुए थे ओक्चा वाले ट्रक को रोक लेते हैं और ओक्चा को बाहर निकाल लेते हैं। मीजा दूर खड़ी ओक्चा का नाम बुलाती है। ओक्चा जब मीजा को देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है, मीजा को अपने ऊपर बैठा के यहाँ से भाग जाता है। वो लोग भागते हुए टनल से रोड पे आ चुके थे। फिर एक अंडरग्राउंड मॉल पे आ जाते हैं। वहीं पर उनका पीछा वही मास्क वाले लोग कर रहे थे। भागते भागते मीजा और ओक्चा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद ब्लैक मास्क वाले आदमी लोग इन लोगों को ट्रक में बिठा के ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग मीजा को बताते हैं कि हम लोग एयरलिफ्ट है, यानी कि एनिमल लिबरेशन फंड से है, क्योंकि वो एनिमल लवर्स हैं। क्योंकि उनका काम है कोई भी जानवर अगर मुसीबत में हो तो उनको बचाना। इसी वजह से ओक्चा को भी बचाया है और 40 साल तक एक ग्रुप यही काम करते आ रहा है और वो लोग गलत लोगों को भी एक्सपोज करते हैं। वही एयरलिफ्ट का लीडर बताता है मीजा को ओक्चा को एक लेबोरेटरी में भेज देंगे, वहाँ पर ले जाके उस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसे पिक कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो लीडर बताता है कि ओक्चा जैसे और भी एनिमल को उस लैब में बनाया गया है और उनका हेड बताता है कि उस लैब में पहुंचना आसान काम नहीं है, इसीलिए ओक्चा के कान में उन लोगों को एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग ओक्चा को उस लेबोरेटरी में भेज देंगे ताकि वो लोग अगर ओक्चा के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो लोग उस डिवाइस से वो लोग रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा सके। उनकी कंपनी का एक प्रिंसिपल था, अगर मीचा ना कह देगी तो वो लोग ओक्चा को कभी नहीं भेजेंगे। यहाँ पर मीचा कहती है कि वो ओक्चा के साथ पहाड़ों पे फिर से जाना चाहती है, मगर जो उस कंपनी का लीडर का जो साथी था वो झूठ कह देता है कि मीजा कह रही है हाँ वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। अभी वो लोग ओक्चा के कानों में वो डिवाइस लगा देती है और खुद पानी में कूद जाते हैं मीचा और ओक्चा को छोड़कर, और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इस सब के वजह से उस कॉर्पोरेशन की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे कॉर्पोरेशन वाले एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देख के कंपनी की सीईओ एक प्लान करती है, जो हमारा कंपटीशन होने वाला है, हमारे इस कंपटीशन में मीचा और ओक्चा को दोनों को मिला देंगे, जिससे हमारी कंपनी का बदलाव नहीं होगा और दुनिया के सामने उनकी कंपनी का नाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो मीचा के अंकल थे जो इस कंपनी में काम करते हैं, वो मीचा को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाते हैं। कंपनी के कहने पर मीडिया वाले उनके बहुत सारे पिक्चर ले रहे थे ताकि वो ये शो करवा सके, ताकि वो लोग मीचा और ओक्चा को ले जाके मिला सके। प्लेन में मीचा इंग्लिश की बुक पढ़ती है ताकि उसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आ जाए। इसके बाद हमें ओक्चा को दिखाया जाता है जिसको लैब में भेज दिया गया था। वहाँ लैब पर और भी एनिमल्स को रखा गया था। वहाँ पर जो लैब के साइंटिस्ट थे वो ओक्चा जैसे एनिमल को देख के बिल्कुल ही एकदम हैरान हो चुका था, बहुत ही ज्यादा खुश था। वहाँ पर जो एयरलिफ्ट लोग थे वो लोग रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पर डॉक्टर ओक्चा को ब्रीड करवाते हैं। जब ये सब एयरलिफ्ट कंपनी वाले लोग देख रहे थे, उनके ग्रुप मेंबर से एक ग्रुप मेंबर के ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए मीजा तो कभी भी तैयार नहीं थी, मैंने आप सभी को झूठ बोला था। इस ग्रुप का जो हेड था वो इसको बहुत ही ज्यादा मारता है और इसे मार के इस कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि ऐसे लिए गए डिसीजन उनके कंपनी के बिल्कुल खिलाफ थे। वहीं पर लैब में जो डॉक्टर था वो ओक्चा का मीट निकालता है ताकि वो सबको टेस्ट करवा सके। सभी लोग उसके मीट को खा के काफी ज्यादा हैरान थे, जितना वो हेल्दी था उससे ज्यादा वो टेस्टी है। वहीं पर मीचा को फोर्स किया जा रहा था कि जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। उसके बाद उसी कंपनी का हेड आता है जो कि उसका हेल्प कर रहे थे कि उसके और उसके साथियों ने प्लान कर लिया है, मीचा तुम बिल्कुल मत घबराना, हम ओक्चा को जरूरी बचा लेंगे और इस कॉर्पोरेशन को एक्सपोज भी कर देंगे, क्योंकि उनके पास लैब में जो सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके रिकॉर्डिंग आ चुके थे। उधर बाहर कंपनी के लोगों ने शो
शो को स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर मीजा को लाया जाता है। वहाँ पर अनाउंस होता है कि मीजा को ओक्चा से मिलाया जाएगा, मगर ओक्चा मीजा को नहीं पहचान पाता है कि वही उसका फ्रेंड है। और दूसरी तरफ उस कंपनी वालों लोगों ने उस डॉक्टर के सारे वीडियो रिकॉर्ड की ऑन कर दिया था कि वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और वहाँ पर जो लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस डॉक्टर पर अटैक करते हैं। वहाँ पर ओक्चा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और मीजा पर अटैक कर रहा था, मगर तभी जो एयरलिफ्ट कंपनी का हेड था वो मीजा को बचाने के लिए ओक्चा को रोड से मार रहा था, मगर मीजा ने उस रोड को पकड़ लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड को कोई चोट लगे। तभी मीजा ओक्चा की तरफ देखती है और उसके कान में कुछ कहती है। और दूसरी तरफ इस कंपनी की जो सीईओ थी उसके हाथ से सब कुछ चला जा चुका था। इसके वजह से इस कंपनी का जो कंट्रोल उसके अपने ट्विन सिस्टर को दे देती है, जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी की पहुंच बहुत दूर तक थी। सीईओ की जो बहन थी वो कुछ आर्मी ऑफिसर को बुलाती है और एयरलिफ्ट लोग की लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है और सभी लोग मीचा और ओक्चा को लेकर ट्रक की तरफ भागते हैं, मगर वो ऑफिसर सभी को एक एक करके पकड़ रहे थे। लगता है कि मीचा और ओक्चा और उस कंपनी के सीईओ भी पकड़े जाएंगे। और तभी वो ग्रुप मेंबर जो मीचा को झूठ कहा था कि वो मीचा राजी हो चुकी है, वो वहाँ पर गाड़ी ले आता है। मीचा और अपने लीडर को बचा लेता है और दूसरी तरफ उस सीईओ की जो बहन नैन्सी थी उसने सभी एक्सपेरिमेंट को बंद करवा दिया था और उस लैब को भी। उसके बाद उसने सभी एनिमल्स का स्लॉटर को भी परमिशन दे दिया था, यानी कि हर पिग को काट के खाने के लिए भेज दिया जाएगा। उधर रात में मीचा इस कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी पर जाती है ओक्चा को ढूंढने के लिए, जहाँ पर हजारों के तादाद में पिग्स को रखा गया था। वहाँ पर मीचा अपने ओक्चा को ढूंढ रही थी। वहाँ पर मीचा के साथ एयरलिफ्ट कंपनी का हेड भी था। तभी मीचा की नजर पड़ती है कि ओक्चा को भी काटने के लिए ले जाया जा रहा था। और जब अंदर जाके देखती है सुपर पिग्स की मीट को काट के प्रोसेस किया जा रहा था, तभी वो वहाँ पर ओक्चा को भी देख लेता है। वो आदमी ओक्चा को मारने ही वाला था। अपनी और ओक्चा की फोटो दिखाती है उस आदमी को और उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप ओक्चा को छोड़ दो। और तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ चुके थे और सिक्योरिटी गार्ड आते ही उस एयरलिफ्ट कंपनी के हेड और उसके सारे आदमियों को पकड़ लेते हैं। मीजा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे और ओक्चा को जाने दो। तभी नैन्सी गुस्से में बोलती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ सिर्फ बिजनेस है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका मीट मार्केट में डिमांड में है, इस वजह से मैं क्या करूं। इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ पैसा है। वहाँ पर एयरलिफ्ट कंपनी का हेड भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मीचा और ओक्चा को जाने दो, मगर नैन्सी ओक्चा को मारने की ऑर्डर दे चुकी थी। तभी मीचा कहती है कि रुक जाओ। मीचा वही गोल्ड का पिग नैन्सी को ऑफर करती है जो कि मीचा के ग्रैंडफादर ने उसको दिया था। जब नैन्सी इस गोल्ड के पिग को देखती है वो हैरान हो जाती है। वो मीचा के साथ डील कर लेती है। वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि इन लोगों को सेफली घर पहुंचा दो और मीचा और ओक्चा को फैसिलिटी से बाहर ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर दो पिग्स अपने बेबी को किसी न किसी तरह से ओक्चा के पास भेज देते हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, हम दोनों तो मारे जाएंगे, प्लीज हमारे बच्चे को साथ ले जाओ। ओक्चा ये सब देख के अपने मुंह पर उस बच्चे को छुपा लेता है। इस तरह से टाइम गुजर जाता है। हम देखते हैं मीचा और ओक्चा अपने साउथ कोरिया पर आ चुके थे अपने घर में। उनके साथ वही बेबी पिग भी था। मीचा अपने ग्रैंडफादर से साथ दोबारा से रहने लगी थी। मीचा ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के साथ ओक्चा को बचा ही लिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।